आज नाश्ते में बनेगा पनीर और आलू। आलू एक ऐसी सब्जी हो जो किसी के साथ भी मैच कर लो आप, हो जाती है। ये मैं कट कर दिया है मैंने हरा धनिया, और ये मैंने बारीक बारीक कट की है मिर्चे, लहसुन, और ये है जी अदरक, मेरे हस्बैंड ले आए हैं। शायद गांव में तो इतना अदरक लगाते भी हो, वो भी यूज नहीं करते हो गए, परंतु हस्बैंड जैसे ही अदरक आया। अब मैं मसाले को मिक्सर में डाल के अच्छे से पीस लूँगी। उसके बाद लगेगा छौंका। तो अब लगाऊंगी मैं छौंका। ये हो चुका है मेरा मसाला तैयार, और इधर को कट किया है मैंने धनिया, और ये है मेरी इधर को लगा दिया है पानी पानी लगा दिया है। अब लगाऊंगी मैं छौंका। तो जब मैं पनीर वगैरह बनाती हूँ तो मेरी सिस्टर और जैसे मेरी वीडियो देखते रहते हैं तो बोलते हैं कि तुम लोग तो अच्छे यार पनीर खाते रहते हैं। तो मैंने उनको कहा भी है, और वैसे भी भाई जब जो हम पनीर वगैरह बनाते रहते हैं, हम ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड और ऐसे नहीं सोचते कि आगे के लिए बहुत सारा बैंक बैलेंस रखना है, ऐसा नहीं रखते हम लोग तो बस लिमिट में ही रखते हैं। आते लोगों को गाड़ियों के शौक है, घोड़े के शौक है, कई तरह के शौक रखते हैं, पैशन रखते हैं। हम ये चीज़ें नहीं रखते, हम तो बस जितना होता है लिमिट में रखते हैं, बाकी हम खर्च कर देते हैं। गाड़ियों घोड़े के शौक तो है नहीं। और कई लोगों को ज़मीनें खरीदने का शौक है, तो हम लोग मानते हैं कि चलो वो तो ठीक है। अभी लोगों ने काफ़ी सारी ज़मीनें खरीदी थी, गाड़ियाँ घोड़े खरीदे थे, बह गए ना तो क्या पकड़ लेना। इसलिए अगर 4 दिन की ज़िंदगी है, मज़े से रहो, खाओ पियो हिसाब से। ऐसा तो नहीं कि बीमारी हो जाओ और बस कुछ ले जाना इस ज़िंदगी में। बस यही है, भी 2 पल ज़िंदगी के प्यार से काट लो। लग चुका है जी। इसके बाद मैंने फिर कपड़े धोने शुरू कर दिए। तो जब मैं कपड़े धोती हूँ तो छोटा बेटा पहले आ जाता था मेरी मदद करने, थोड़ा खेलने भी। तो धीरे धीरे जैसे वो खेलता भी गया, मम्मी मैं इतना पढ़ूंगा फिर आप मेरे को कपड़े धोने दूंगी। तो उस टाइम तो मैंने भी मजाक टाइप में ही ले लिया, भाई चलो कम से कम इतना तो पढ़ लेगा। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे भी इसकी आदत लगी है। बड़े बेटे को तो शौक नहीं इस तरह के कपड़े धोने का, लेकिन छोटा बेटा मेरा अक्सर हेल्प करता है। और अब अगर सच पूछे तो मैं इसके बिना कपड़े अच्छी तरह से धो ही नहीं सकती। और इस तरह से बच्चे जी, अगर बच्चों से काम कराएं तो बच्चे खेल खेल में सीख भी जाते हैं, और ये काम तो बिल्कुल अच्छी तरह से कर लेते हैं। कपड़े को पानी से निकाल देते हैं। अगर मशीन है, मशीन में फिर वही ज़्यादा टाइम लगता है, फिर बार बार धोते जाओ, और अच्छी तरह से भी नहीं धुलती। जैसे तो चादरें वगैरह धो दिए, पर हमारे घर में जैसे बच्चे, तो बच्चे फिर कपड़े ज़्यादा गंदे कर ही देते हैं। फिर मुझे फिर वो कपड़े अच्छे ही नहीं लगते। फिर तब मैंने सोचा कि बस सूखने के लिए मशीन में डालती हूँ, या कभी बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाते हैं फिर धोने के लिए मशीन में डालती हूँ। तो जी मेरे छोटे बेटे ने मेरे साथ पूरी हेल्प की, और इसके साथ बेचारा सुखाने के लिए भी ले जाएगा ये। तो सबको, मुझे तो लगता है कि सबको अपने बच्चे को इस तरह से काम सिखाना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है बेटी काम करे, बेटा भी काम कर सकता है, क्योंकि बेटे को भी तो इस तरह से आगे पढ़ने जाएगा, फिर भी ज़रूरत पड़ती है। हर जगह हमें ज़रूरत पड़ती रहती है बच्चों के काम की। घर में भी हेल्प हो जाती है, और आगे भी उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। अपना काम फिर स्वयं करे तो अच्छा है। तो फिर कपड़े धो के फिर मैं डालूँगी अब इनको थोड़ी देर में मशीन में सूखने के लिए, और फिर छत पे ले जाऊँगी। और उसके बाद फिर हम नाश्ता करेंगे। फिर अब मैं इनको सूखने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि मैं बस कपड़े सुखाती हूँ, क्योंकि 10-15 मिनट हार्ड लगते हैं मेरे तो पूरे कपड़े धोने में, चाहे कितने ज़्यादा कपड़े हैं। तो आज थोड़े कपड़े आज धो देती हूँ, थोड़े कुछ कल धो दूँगी, क्योंकि तब एकदम से फिर इतने ज़्यादा हो जाते हैं, फिर तो दुकान धोने में भी दिक्कत, फिर सुखाने में भी दिक्कत, फिर लपेटने में भी दिक्कत, फिर हर जगह फिर काम ही बढ़ता है फिर। तो इसके बाद जी मैं कपड़े धो के डालूँगी छत के ऊपर सूखने, और उसके बाद करेंगे हम नाश्ता। क्योंकि अगर जल्दी से कपड़े धुल जाते हैं तो फिर जल्दी सूख भी जाते हैं इतने ही जल्दी, और फिर तय भी हो जाते हैं शाम तक। नहीं तो मैं जब ड्यूटी जाती हूँ तो मेरा कपड़े धोने का अक्सर रूटीन शाम के टाइम में 5 से 6 बजे तक, फिर 2 दिन लगते हैं जी कपड़े धोने में सूखने में। पर क्या करें जी, हमारा भी फिर प्रॉब्लम है, ड्यूटी के साथ भी सुबह इतना हो नहीं पाता, क्योंकि बच्चों का फिर
खाना वगैरह भी बनाना होता है दिन का, और उनके लिए टिफ़िन वगैरह पैक करने पड़ते हैं, अपना हस्बैंड का झाड़ू पोछा फिर ज़्यादा हो जाता है। तो ये है मेरे छत का व्यू। तो इस तरह से बच्चे की अगर हेल्प लो तो फिर बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है खेल खेल में। तो फिर मैं छोटे बेटे को लगाती हूँ फिर अपने कपड़े देने के लिए। बड़े वाला भी काम करता है पर चिड़ चिड़ के फिर मुझे इस तरह से अच्छा नहीं लगता, परंतु छोटे वाला तो उल्टा एहसान मानते हैं कि मम्मी थोड़ा सा काम और कर लूँ, फिर मेरी हेल्प भी हो जाती है और फिर इसको भी मज़ा आता है। तो इस तरह से जी मेरे कपड़े सारे डाल दिए हैं मैंने धूप में सूखने, और मैं फिर 2-3 बजे उनको ले आऊँगी कपड़ों के, और फिर बाद में करूँगी फिर तय। अभी करेंगे नाश्ता। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय।